Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, आज की इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं ADA, DDA और DA के पेपर जो हरियाणा में हुए हैं, अभी तक जो भी पेपर्स हमें मिले हैं, जो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, उनके सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CPC जो कि आए हैं ADA, DDA और DA के एग्ज़ाम पेपर इन हरियाणा। आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेंगी। So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ ₹10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। Next is question number 3. Which of the following provision of CPC is related with the amendment of pleadings? Amendment of pleadings कहाँ पर mention है? ये mention है Order 6 Rule 70 में. So D is the answer. Next is question number 5. Rejection of plaint is mentioned under, ये कहाँ पर mention है? It is mentioned under Order 7 Rule 11. So A is the answer. Next question is question number 13. Which of the following does not come under the definition of decree? अब decree में क्या नहीं आता ये पूछा हुआ है, does not come, ठीक है ना। Education with constitutional the rights ये तो आता ही है। Rejection of plaint, determination of any question under section 144, dismissal of suit for default. अब इन तीनों में से देखना है आपने। अगर आपने डिग्री की डेफिनेशन देखी हो, सेक्शन 2 का 2 डिग्री की डेफिनेशन बोलता है, उसमें लिखा हुआ है बट शैल नॉट इंक्लूड क्या नहीं है, एजुकेशन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर हो या फिर एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। सो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। बाकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ऑल्सो अ डिग्री, इट्स अ डीम्ड डिग्री, एनी टर्मिनेशन एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 4144, ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following section of CPC prohibits the arrest of women in the execution of a decree for money? Section कौन सा है? It is 56. So A is the answer. Next question number 28. Under Order 8 Rule 6 CPC set off may be permitted if, कब permit कर सकते हैं? The suit is for recovery of property. Set off claimed by defendant is a certain sum of money. Value of property recoverable is less than ₹2 lakh. Defendant present a written statement of account at any stage of the hearing of suit. इसका आंसर क्या रहेगा? Set of claimed by defendant is a certain sum of money. वो a certain sum of money होना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा? B. So B is the correct answer. Next question number 53. 114 CPC should be read with कौन सा ऑर्डर? अब देखिए वो क्या है? रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 114 का उसका ऑर्डर कहाँ पूछा हुआ है? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 113, 114, 115, ठीक है। और अगर ये आपको पता है तो उसी सीक्वेंस में ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है ना। तो पहले आता है रेफरेंस, फिर रिव्यू, फिर रिवीजन, ठीक है ना। तो 114 क्या हुआ? तो रिव्यू हुआ, तो ऑर्डर कौन सा है? 47। तो 46 क्या हुआ? रेफरेंस हुआ, ठीक है। 48 क्या हुआ? रिवीजन। रिवीजन का वो नहीं है ऑर्डर। रेफरेंस 46 है, 47 का आंसर है रिव्यू का। और सेक्शन 114 तो लिख दिया, बट ये नहीं था कि किस चीज़ के लिए है, वो पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। तो बी इज द आंसर। नंबर 78. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन within which defendant shall submit his written statement is ordinarily within, कितना होता है? 30 days or 90 days if allowed by the court. So D is the answer. और WS का ऑर्डर कौन सा है? WS रिटन स्टेटमेंट कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके ऑर्डर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. ऑर्डर 21 CPC इज रिलेटेड विद किससे है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। रिसीवर कहाँ पर है? ऑर्डर 40 में। नेक्स्ट इज 90. ए सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन इन द फॉलोइंग केस, किस में नहीं कर सकते? फॉर एग्जामिनिंग ए पर्सन कर सकते हैं, अकाउंट्स यस, एग्जीक्यूट पार्टीशन, एग्जीक्यूट अ डिक्री, टू एग्जीक्यूट अ डिक्री नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डी इज द आंसर। एग्जीक्यूट कौन करता है? डिक्री को कोर्ट करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कमीशन का ऑर्डर कौन सा है? इट इज ऑर्डर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? कौन सा सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है?
सूट रिलेटेड टू राइट ऑफ वर्शिप, ये तो है, इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स, या फिर रेंट, या फिर हेरिटरी ऑफिस, तो बी इज द आंसर। ओके, अब ये सीपीसी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी कोर्ट में आस्क पार्टीज टू डिस्प्यूट टू गो फॉर मीडिएशन, दैट इज सेक्शन 89, सो बी इज द आंसर। वहाँ पर पूछते हैं भी आप जो है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन के लिए जा सकते हो। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ए डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड अंडर सीपीसी बाय, कौन करता है, कलेक्टर करता है क्या, या सब कलेक्टर, तहसीलदार, या फिर कोर्ट विच पासिस द डिग्री, सो डी इज द आंसर। द कोर्ट विच पासिस द डिग्री, या फिर द कोर्ट टू विच डिग्री हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, ठीक। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन आपके सेक्शन 38 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अंडर सीपीसी फाइंड द इनकरेक्ट, 5 रेवेन्यू कोर्ट है, यस। 7 प्रोविंशियल कॉजेज कोर्ट है, यस। 9 पिक्यूनियरी जुडिक्शन है, 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट है। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट दी पिक्यूनियरी जुडिक्शन, 9 क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर वाला, सो सी इज द आंसर। इनकरेक्ट में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड रूल्स सीपीसी फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू की कहाँ बात की गई है, ये बात की गई है आपके ऑर्डर 14 रूल 1 में, सो बी इज द आंसर। ऑर्डर 14 रूल 114। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 सीपीसी अप्लाइड टू, किस पर अप्लाई हो सकती है, डिसीजन ऑफ ए कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन, रिट ऑफ मैंडेमस एंड और सर्चरी, कंसेंट और कंप्रोमाइज डिक्री, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो इसमें से क्या आंसर ठीक हो सकता है, इसमें से आंसर ठीक होगा रिट ऑफ मैंडेमस एंड सर्चरी। इनकी जो डिसीजंस होते हैं रिट्स के, वो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है उन पर, इन तीनों पर नहीं होता, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड प्लीडिंग्स। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहाँ पर मेंशन किया गया है, वो किया गया है ऑर्डर 6 रूल 17 में। ओके, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ए डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। तो क्या होता है ये, इट इज कॉल्ड एज एफिडेविट, स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम, ये होती है प्लेन, ठीक है ना, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ए कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30, 60, 90, 120, तो 90 डेज। और ये कहाँ पर मेंशन है, आपके सेक्शन 148A में। ऑलराइट, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अंडर विच प्रोविजन of CPC execution of decree for specific performance of restitution of conjugal rights or for an injunction is provided। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, ये प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 21 रूल 32 में, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, प्लीडिंग शुड स्टेट, क्या स्टेट करता है प्लीडिंग, मटेरियल फैक्ट्स, लॉ, एविडेंस, एनी फैक्ट, ओनली मटेरियल फैक्ट, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर सीपीसी इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेशन 50 में है, यस। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 77, यस। 80 में नोटिस देते हैं हम, यस। सेक्शन 11 रेस सब जुडाइज, ये गलत है, ये होता है सेक्शन 10, सो डी इज द आंसर, नॉट करेक्टली मैच। Next 15, Order 5, Rule 1 CPC, the defendant is required to appear and answer the claim and to file WS within 30 days from the date of service of summons. A is the answer. Next 59, consequent to the failure of conciliation, the presiding officer of the conciliation forum can refer the matter again to the court. That is Order 10, Rule 1C. C is the answer. Next 72, which of the following provision of CPC is related with misjoinder and non-joinder? That is Order 1, Rule 9. A is the answer. Next 75, which of the following section of CPC is related with revision? तो reference, review, revision, इसका मैंने बताया भी है, RRR, मूवी देखिए ना RRR, फिर EEE, ठीक है, फिर FVI। तो डिफरेंस क्या है, बस FVI का, तो FVI से याद कर लो, 113 F, और उसमें भी क्या है 114, 115, 3, 4, 5, ये तो बाकी सेम ही हो गए, ठीक है ना, जैसे कि 1, 1, 1, 1, 1, 1 है कि नहीं, सेम हो गए ना ये वाले। तो 3, 4, 5, F3, V4, I5। Next 81, the principle of res sub judice does not apply
व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग तब हो जाएगा, व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट तब नहीं होगा। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 86, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू ऑल द रिट्स एक्सेप्ट हैबियस कॉर्पस। सी इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन कौन सी है ये? एक्सप्लेनेशन है ये 6। नेक्स्ट 87, ऑर्डर 16 रूल 1 CPC लिस्ट ऑफ विटनेस आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशू मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 days. A is the answer. Next 90, according to CPC the court of small causes is subordinate to district court and high court both. C is the answer. So let's move on to the question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Which one of the following section of CPC prohibits arrest and detention of a woman in execution of decree of money? तो सेक्शन कौन सा है? 56. A is the answer. Next set 2, mean profits has been defined in which section of CPC? 212. C is the answer. 213 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। 26 में क्या है? फॉरेन जजमेंट है। 24 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 3, which one of the following section of CPC deals with institution of suit? That is 26. D is the answer. 13, 14 related to foreign courts. And 21 में क्या है? Any objection to jurisdiction shall be taken in the court of first instance at the earliest opportunity. Next 4, under CPC the provision of notice before instituting a suit against the government is given in section 80. B is the answer. 2 month का नोटिस देना होता है। अगर टाइम नहीं है, अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो 80 सबसेक्शन 2 की जो है एप्लीकेशन लगती है फॉर कंडोनेशन ऑफ दैट नोटिस। बी इसका आंसर रहेगा। Next 5, the death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survive. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ऑर्डर है 22, रूल है ये 1। नेक्स्ट 6, रिसीवर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ए इज द आंसर। रिसीवर का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 40। नेक्स्ट 7, which of the following order and rules of CPC deals about decree of recovery of immovable property? देखिए ऑर्डर 20 है ऑब्वियसली, बट रूल कौन सा है? रूल है 9। ए इज द आंसर। 10 में क्या है? रिकवरी किसकी है? मूवेबल प्रॉपर्टी की। 11 में पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। एंड 12 में फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स। Next 8, court can direct the parties to opt for any one mode of alternative resolution in CPC. That is order 10 rule 1A. A is the answer. And resolution का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 89। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ CPC in every plain fact should be proved by affidavit. B इसका आंसर रहेगा। और ये सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, 26 में ही। Next 2, in which of the following cases did the Supreme Court uphold the validity of CPC Amendment Act 1999 and 2002? That was Slave Bar Association versus Union of India. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। बी इसका आंसर रहेगा। Next 3, in which of the following is correct statements in so far as section 20 of CPC is concerned? The suit is to be instituted in the court of lowest grade competent to try it. देखिए डिटो सेम क्वेश्चन है जो जुडिशरी में भी पूछा गया था एक बारी, और ये वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ बताया था कि जो ये ए स्टेटमेंट दैट इज इन अंडर सेक्शन 15। फिर है द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स हु जुडिशियल द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरी ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ये 20 में प्रोवाइड किया गया है। फिर है द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट इन लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुडिशियल द कोर्स ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट्स अराइजेज। यस, ये भी 20 में है। तो अगर हम देखें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बट सेक्शन 20 में ये वाला नहीं है। वहाँ पर ये लोकल लिमिट्स लिखा हुआ है, लोकल लोवेस्ट ग्रेड नहीं लिखा हुआ। लोवेस्ट ग्रेड कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 15 में। बट एक तरीके से देखें तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट 4, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए माइनर कैन बी रिमूव्ड वेयर हिज इंटरेस्ट बिकम्स एडवर्स टू दैट ऑफ माइनर। यस, इफ इज टू डिजाइन इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, या फिर वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, या फिर एनी वन ऑफ द अबव रीजंस। डी इसका आंसर रहेगा, एनी वन ऑफ द अबव रीजन। Next 5, under which of the following provision of the CPC
1908 consequences of disobedience of breach of injunction have been described, तो वो कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं? ऑर्डर 39 रूल 2A में। सी इज द आंसर। ऑर्डर 39 क्या है? इंजंक्शंस के लिए है, टेम्परेरी इंजंक्शंस। 2A में क्या है? ब्रीच के लिए बताया गया है। ऑर्डर 32 देखिए, अभी वहाँ पर बताया नेक्स्ट फ्रेंड वाला है, माइनर वाला वो तो होगा नहीं। 33 क्या है? इंडिजेंट पर्सन के लिए है। एंड ऑर्डर 41 ये अपील के लिए है। नेक्स्ट है 6, द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोनों है बोथ A एंड B। सी इज द आंसर। बिकॉज नवाब हुसैन वाला केस तो वो है डीएसपी द्वारा जो है इंस्पेक्टर होता है जिसको डिसमिस कर देते हैं, डीएसपी ने किया होता है, तो पहले केस हार गया, फिर दोबारा केस लगाता है कि इसके पास तो पावर नहीं थी, तो वहाँ कोर्ट ने कहा था कि भाई ये तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो गया। Next 7, which of the following methods cannot be adopted by the court for execution of a decree under section 51 CPC? तो कैसे करेंगे? बाय इशू ऑफ समन टू द पार्टी। समन क्यों करने हैं? बाय अटैचमेंट, सेल, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बाय अपॉइंटिंग रिसीवर, तीनों हो जाएगा, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 8, एन अपील अंडर ऑर्डर 43 shall lie from which one of the following? तो ये है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। एंड रूल 1 में मेंशन की गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो देखिए रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7 ये मेंशन नहीं है, वो है रूल 10 के लिए है ऑर्डर 7 के। फिर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। यस ये दिया हुआ है, रूल 9 भी है और रूल 10 भी है। फिर ये नहीं है दोनों, तो बी इसका आंसर हो गया। Next 9, which section of CPC provides for right to lodge a caveat? 148A बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको, हर स्टेट में सीरीज में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं। नेक्स्ट 10, ऑर्डर 39 रूल 2 CPC deals with temporary injunctions. A is the answer. अपॉइंटमेंट रिसीवर कितने में? 40 में। एग्जीक्यूशन कितने में है? ऑर्डर 21। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ये है ऑर्डर 38 में। सो फ्रेंड्स ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी जो कि आए हैं एडीए, डीडीए और डीए के एग्ज़ाम पेपर इन हरियाणा, जो कि हमने अभी सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.